सभी लोग दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाकर जयकारा लगाएंगे। जय बोलो ये देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलो मूल नायक 1008 श्री वासुपूज्य भगवान की। जय बोलो 1008 श्री देवपुरी पारसनाथ भगवान की। जय बोलो 20वीं सदी के सर्वप्रथमाचार्य आदिसागर अंकलेकर महाराज की। जय बोलो तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। जय बोलो वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट युग श्रेष्ठ महातपो मार्तंड आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश अभिक्षण ज्ञानोपयोगी समता के सुमेरु समन्वय शास्त्र आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। नमोस्तु भगवान। आज आप सभी बच्चों का सौभाग्य है कि आपको आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव के दर्शन करने को मिल रहे हैं। यहाँ पर विद्यानिकेतन स्कूल से भी बच्चे बैठे हैं। हमने भी नर्सरी से लगाकर 8वीं तक की पढ़ाई विद्यानिकेतन स्कूल में ही की है और आज आचार्य भगवान के सानिध्य में रहकर हमको साधना करने को मिल रही है। एक बार एक मकड़ी होती है, वह सोचती है कि मैं जाल बनाऊंगी। फिर वह धीरे धीरे आगे जाती है और जाला बनाने का स्थान ढूंढती है। वो सोचती है मैं जाल बनाऊंगी और इसमें कीड़े मकोड़े आकर फंस जाएंगे और मैं शांति से अपना जीवन व्यतीत करूंगी। उसे जाला बनाने की जगह मिल जाती है। एक घर के एक कोने में वह सोचती है मैं यहाँ पर जाला बनाऊंगी। वह जैसे ही जाला बुनने लगती है, इतने में वहां से एक बिल्ली जाती है और वह उस मकड़ी को देखकर हंसने लगती है। तो मकड़ी कहती है तुम हंस क्यों रही हो? तो बिल्ली कहती है तुम अगर इस कोने में जाला बनाओगी तो तुम्हारे इस जाले में कौन आएगा? ना तो यहाँ से कीड़े मकोड़े जाते हैं, कोई नहीं, फिर तुम्हारे इस जाले में कौन फंसेगा? तो मकड़ी को बात समझ में बोलती है। मकड़ी सोचती है सही बात है, मैं कोई और जगह ढूंढती हूँ। वह जाला आधा ही छोड़कर वहां से आगे जाती है। उसे एक बरामदे में खिड़की मिलती है। उस खिड़की के कोने में वह जाला बनाना वापस चालू करती है और उसे वहां से एक चिड़िया आती है और कहती है कि तुम इस कोने में जाला, यहाँ खिड़की, ये तो टूटी फूटी खिड़की है, यहाँ कोई नहीं आता है, कोई कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, तुम यहाँ जाला बनाओगे तो तुम्हारा व्यर्थ जाएगा। फिर वो उस चिड़िया की बात, मकड़ी उसकी बात सुनकर वो फिर जाला आधा ही बनाना छोड़ देती है। फिर मकड़ी आगे जाती है। एक घर की अलमारी होती है, उसका दरवाजा खुला था। उस अलमारी में जाकर कोने में जाला बुनना शुरू करती है। इतने में कॉकरोच आता है और उसे कहता है कि तुम अगर इस कोने में जाला बनाओगी, ये अलमारी तो पुरानी हो गई है और घर वाले इसे बेच देंगे, तो तुम्हारे इस जाले में कौन फंसेगा? तो वह थक मार के मकड़ी आकर बैठ जाती है और भूखी प्यासी सुबह से घूम रही थी। इतने में वो जहाँ आकर बैठती है, वहां पर एक चींटी होती है और वो कहती है तुम इतना दुखी क्यों हो? मैं सुबह से देख रही हूँ तुम इधर जाला बना रही हो, उधर जाला बना रही हो, पर तुम सुबह से भूखी प्यासी घूम रही हो, लेकिन तुम्हारा काम
नहीं हो पा रहा है। तुम अगर दूसरों की बात चींटी मकड़ी से कहती है, अगर ऐसे ही दूसरों की बात मानोगे तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे और तुम्हें बीच में ही ऐसे जाला छोड़कर जाना पड़ेगा और तुम्हारे जैसी हालत, ऐसी ही हालत होगी। तो बस वैसे ही हमें भी अगर कुछ भी काम करना है, कुछ भी नया कार्य करना है, पढ़ाई करनी है, अगर हमें कोई अच्छी सलाह दे रहा है तो उनकी बात को मानना चाहिए, और नहीं तो बहुत सारे लोग अपन को पीछे खींचने वाले होते हैं, तो हमें उनकी बात नहीं मानकर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अपने माता पिता एवं गुरुजनों की आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए। हम स्कूल जाते हैं तो हमारे माता पिता हम पर विश्वास कर कर भेजते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे और एक बड़ा आदमी बनेंगे। हमें हमारे माता पिता का विश्वास कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो हम पर इतना विश्वास करके अगर आपका कोई फ्रेंड है या सहेली है और आप किसी पर विश्वास करते हो, तो वो अगर आपके विश्वास को तोड़ दे तो आपको कैसा लगता है? तो वो तो हमारे माता पिता है, उन्होंने हमको जन्म दिया है, तो वह हमें उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। आपके सामने आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी विराजमान है। कौन कौन जानता है आचार्य जी को? किस किसने दर्शन किए पहले? आचार्य विद्यासागर स्कूल और आइडियल एकेडमी स्कूल वालों ने दर्शन किए। ये आप इनके गुरु को जानते हो क्या? तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव जो इनके गुरु है, वह उन्होंने दीक्षा के बाद कभी भी अन्न नहीं खाया। 40 वर्ष तक उन्होंने अनाज नहीं खाया। अपन को कितनी बार भोजन चाहिए दिन में? खाते ना बार बार, मम्मी स्कूल जा रहे तो हमको एक बिस्किट का पैकेट दिला दो, चॉकलेट दिला दो, कहते ना। लेकिन वो तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज जो 40 वर्ष तक अनाज नहीं खाया और अंतिम 10 सालों में सिर्फ छाछ और पानी लिया करते थे। क्या लिया करते थे? छाछ और पानी लिया करते थे उन्होंने, और 48 घंटे में एक बार लेते थे। उपवास करते थे तो निर्जल। उन्होंने अपने जीवन काल में कितने उपवास किए? अपन से एक उपवास भी नहीं होता है, वो कितने उपवास कर रहे? उन्होंने 10,000 उपवास किए हैं। और साधु हमेशा हाथ में ही आहार लेते हैं। कल सुबह आहार लिया तो आज घाटोल में आकर आचार्य जी ने, पूरे मुनि संघ ने आहार लिया। वह 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं और वह भी अंजुलि में, हाथ में आहार लेते हैं और केशलोच करते, बालों को अपने हाथों से उखाड़ के फेंक देते। ऐसा नहीं, नाई के पास जाते हैं, क्योंकि अगर बाल बड़े रखेंगे, हाथ से नहीं निकालेंगे तो किसी से भी मांगना पड़ेगा, कैंची मांगनी पड़ेगी या पैसा मांगना पड़ेगा। इसलिए वह हाथ में आहार लेते हैं और हाथों से बालों को निकालते हैं और पैदल चलते हैं। दिल्ली से किशनगढ़, किशनगढ़ से घाटोल तक पैदल आ गए। अब आगे भी पैरों से पैदल चलकर ही जाएंगे, गाड़ी में नहीं बैठेंगे। ऐसे कठिन चर्या पालन करने वाले एक दिगंबर संत ही होते हैं। हम अब आचार्य भगवान से निवेदन करेंगे कि हम सभी को आपकी धर्ममय अमृतवाणी से लाभान्वित करें। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। प्रवास हुआ तब उनके चरणों में नेता, बड़े बड़े नेता भी आए। राजनाथ सिंह और विज्ञान भवन जो दिल्ली का, वहां पर मोहन भागवत, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आचार्य जी के चरणों में
दर्शनार्थ को पधारते हैं बड़े बड़े नेता मंत्री, फिर भी आचार्य भगवान अपनी साधना में लीन रहते हैं। वह जब समय पर आ गए तो उनसे थोड़ी सी चर्चा कर ली, आशीर्वाद दे दिया, लेकिन अगर उनके सामायिक के समय अगर वह आते, चाहे कोई भी नेता मंत्री आए, फिर भी आचार्य भगवान अपना दरवाजा नहीं खोलते और साधना में लीन रहते हैं। हम आचार्य भगवान से निवेदन करते हैं, हे भगवान, सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, आचार्य जी से निवेदन करेंगे।